नसें हमारे पूरे शरीर के अंदर होती है। आपने देखा होगा कि हमारे सिर से लेकर अंगूठे तक पूरे शरीर के अंदर नसें फैली रहती है और इन नसों के अंदर अगर कोई दिक्कत होने लगती है तो हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी समस्याएं होने लगती है, हम रोग से ग्रसित होने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति का पाचन बेहतर होना चाहिए, उसी तरह से ये उलझी हुई नसें भी हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है। अगर किसी भी व्यक्ति के सिर से लेकर अंगूठे तक नसों को बिल्कुल ठीक रखना है, आपको नर्व से संबंधित कोई दिक्कत नहीं चाहिए, कोई रोग नहीं चाहिए, तो आज मैं आपके साथ में 6 ऐसे हर्ब्स बताऊंगी जिनको अगर आपको जो पसंद आता है उसको अगर आप शामिल कर लेते हैं सर्दी के मौसम में तो आपको नर्व सिस्टम वाली कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सारी नसें आपकी मजबूत रहती है, कितनी ही नसें ढीली पड़ी हुई होगी उनमें भी ताकत भर देगा। तो बहुत ही आसान से उपाय है आज के, लेकिन अगर इनको आप करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजों को आपको समझना भी होगा। जैसे हमारी नसें जो होती है वह संचार प्रणाली के रूप में काम करती है। पूरे शरीर के अंदर जितनी भी नसें होती है, आपने देखा होगा बहुत बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे तो नस दब गई है, नसों में सूजन आ गई है, नसों में खिंचाव महसूस होता है, या नसों के अंदर अकड़न महसूस हो रही है, या नसें फूली फूली सी लग रही है, यानी उनको नसों से संबंधित कोई दिक्कत रहती है। जैसे हाथ पैरों में सुन्नपन आने लगता है, नसें फूली फूली मोटे मोटे से उभार लेकर के दिखाई देने लगती है। और भी आप देखते हैं कि नसें अगर आपकी सही ढंग से काम नहीं करेगी तो आपको अच्छा महसूस नहीं होएगा, यानी हमारी फीलिंग भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। जैसे अगर आपको नसों संबंधित कोई दिक्कत होएगी तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। कभी चोट लग जाने के कारण ये दिक्कत हो सकती है, आपका खून अशुद्ध हो सकता है तो ये दिक्कत हो सकती है, अगर आप किसी विटामिन की मिनरल्स की शरीर के अंदर कमी आ रही होती है तो नसों की समस्या होने लग सकती है, अगर आपको नींद पूरी ढंग से नहीं आती है तो आपकी नसों की संबंधित दिक्कतें हो सकती है, अगर आपका पाचन सही ढंग से काम नहीं करता है तो नसें इससे प्रभावित होती है। इसी के साथ में अगर आपको कोई पुरानी डिजीज है जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, या आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है तो भी आपके शरीर के अंदर नसों संबंधित दिक्कतें हो सकती है। तो चीजें शेयर करूंगी, उनमें से जो चीजें आपको अच्छी लगती है फिर आप 2 या 3 भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सप्ताह के अंदर एक कोई सी भी चीज आप यूज कर सकते हैं, फिर दूसरे सप्ताह में आप फिर कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं। हमारी नसें बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि पूरी नसों के अंदर हमारे इसमें खून दौड़ता है और अगर ऑक्सीजन भी इसी से पहुंचता है, अगर इनके अंदर कोई दिक्कत होती है तो हमारे शरीर में रोग आने लगते हैं। तो इन रोगों से बचने के लिए हमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। ये चीज जिसका नाम है वह है केसर, सेफ्रॉन। सेफ्रॉन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इससे हमारे शरीर की नसों में जितना खिंचाव है, दर्द है, सूजन आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि नसों के अंदर ढीलापन पड़ रहा है, सुन्नपन बहुत ज्यादा आ रहा है, नींद आपको पूरी तरह से नहीं आती है, तो आपको केसर का प्रयोग करना चाहिए। सर्दी के मौसम में आप केसर का दूध ले सकते हैं, सर्दी के मौसम में आप केसर का पानी ले सकते हैं, केसर की चाय बना करके भी ले सकते हैं। यानी ये कई तरह से हमारे शरीर में जाकर के बीमारियों पर काम करती है और एक एक नस को पूरी तरह से खोल देती है, इसीलिए हमारी ढीली पड़ी हुई नसों में भी जान आने लगती है। जैसे आप क्या करते हैं कि केसर का प्रयोग जैसे शुरू करेंगे 1 सप्ताह तक लगातार, तो आपको शरीर के अंदर एनर्जी महसूस होगी, गर्माहट आने लग जाएगी, शरीर की नसें अगर कहीं दबी हुई होगी तो खुल जाएगी, अगर उनके अंदर सूजन आ रही होगी तो वह सही होने लग जाएगी, उनके अंदर अगर खून सही ढंग से दौड़ नहीं रहा था तो खून का फ्लो इससे अच्छे से बनने लगता है। तो केसर को हीटिंग मशीन के रूप में भी जाना जाता है, इतनी ज्यादा हमें इससे हीट मिलती है। तो सर्दियों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ठंड बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि उनके पोषक तत्वों की कमी होने के कारण ऐसे व्यक्तियों के शरीर के अंदर ठंड जैसा बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो आप अगर इस केसर का प्रयोग करते हैं तो ठंड से भी बच के रहते हैं, एलर्जी आपको नहीं होती है, बार बार सर्दी जुकाम भी नहीं होता है, और इससे आपका पाचन बहुत अच्छे से रहने लगता है और पूरे शरीर के अंदर खून संचार सही ढंग से करने लगता है। हल्दी की बात करी जाए तो ये काफी सारी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। तो सर्दी के मौसम में जो कच्ची हल्दी बाजार के अंदर आ रही होती है उसे आप कई तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे आप हल्दी की रोज चटनी बना करके खा सकते हैं, हल्दी का पानी ले सकते हैं, हल्दी की चाय बना करके ले सकते हैं। हल्दी का प्रयोग ज्यादा करने से हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है, थकान मिट जाती है, दर्द खत्म होने लगते हैं, कफ बलगम बहुत ज्यादा जमता है तो वह साफ होने लगता है, पाचन इससे बेहतर होता है, और ब्लड की आपकी बहुत सारी दिक्कतें होती है कि रक्त अशुद्ध हो चुका है, खून सही ढंग से बढ़ता नहीं है, तो ये उन सब पर अच्छे से काम करता है। यानी रक्त शुद्धिकरण में हल्दी का सबसे पहला स्थान माना जाता है। तो अगर आपको रक्त शुद्ध करना है, आपके शरीर में ऊर्जा लेवल को बढ़ाना है, आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करना है, तो सप्ताह भर तक आप रोजाना हल्दी को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में हल्दी आप ले सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल होती है और औषधीय गुणों से भरपूर
भरपूर होती है, जो कि हमारी सेहत को अच्छा बनाती है। अदरक की बात की जाए तो सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा अदरक आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे शरीर के दर्द को लेकर पूरी तरह से खत्म कर देती है। यानी अगर किसी का वात बढ़ता है तो उसे ठीक किया जा सकता है इसके द्वारा। पित्त बहुत ज्यादा बढ़ता है तो भी आप अदरक का यूज करके पित्त को सही कर सकते हैं। अगर आपको कफ बलगम की शिकायत ज्यादा होती है तो भी अदरक को आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे कफ बलगम पूरी तरह से साफ होने लगता है। अगर आपकी मांसपेशी से संबंधित कोई भी दिक्कत है, नसों से संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो आपको अदरक का सेवन जरूर करना चाहिए। अदरक का रस निचोड़ करके आप शहद के साथ में ले सकते हैं। अदरक का पानी बना करके आप ले सकते हैं। अदरक के साथ में गुड़ मिक्स करके इसकी गोली बना करके आप खा सकते हैं, या फिर अदरक की चाय नींबू के साथ में भी आप ले सकते हैं। यानी इसे कई तरह से लिया जा सकता है और आपके शरीर में जाते ही तुरंत ही आपके शरीर में प्रभाव दिखाई देने लगता है। इससे गर्माहट मिलती है, खांसी बलगम पूरी तरह से ठीक होने लगता है, पाचन बेहतर बनने लगता है और आपको जितने भी पेट के रोग होंगे वो पूरी तरह से इससे गायब होने लगते हैं। अगर आप सप्ताह भर भी अदरक का पानी पी लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है। आपकी नसों के अंदर अगर कितना ही कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, वह पूरी तरह से इससे ठीक होने लगता है। यानी सारे के सारे दर्द ये खींच लेता है। अगर आपको सिर दर्द होता है तो अदरक का पानी ले सकते हो। अगर आपके पीढ़ियों में बहुत तेज दर्द है तो आप अदरक का पानी ले सकते हो। यानी ये पेन किलर के रूप में भी काम करता है। इसीलिए आप अदरक का पानी को बिल्कुल मत छोड़ो। अगर सर्दी का मौसम है तो इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लीजिए। जायफल, जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आप जायफल अगर घर में रखते हैं, काफी सारे उपाय आप कर सकते हैं। जैसे इसे आप शामिल करते हैं तो अगर नसों में बहुत तेज खिंचाव महसूस होता है, ढीली नसें हो गई है, आपकी उम्र रुक सी गई है, तो आप जायफल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जायफल को भी अलग अलग तरह से आप ले सकते हैं। जैसे जायफल का पानी बनाकर ले सकते हैं, जायफल का बूरा बना करके आप उसे ऐसे फाकी बना करके खा सकते हैं, जायफल की गोली बना करके आप खा सकते हैं, या कोई मिष्ठान जैसे कि खीर बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज बना रहे हैं उसमें भी आप जायफल का प्रयोग कर सकते हैं। यह हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और जायफल को घिस करके अगर आंखों के नीचे थोड़ी देर लगाया जाए तो इससे हमारे डार्क सर्कल भी पूरी तरह से ठीक होते हैं। अगर किसी के फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा होने लगते हैं तो जायफल को घिस कर लगाने से फोड़े फुंसी भी ठीक होने लगते हैं। तो अगर आप जायफल का प्रयोग करते हैं तो नसों के अंदर कितना यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आंखों के पास कितना ही कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा होता है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, डायबिटीज सही नहीं है, नसों की आपको किसी भी प्रकार का संक्रमण है कि पैरों की नसें बहुत तेज खिंचाव महसूस होकर उनमें दर्द महसूस होता है, तो आप जायफल को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जायफल को आप अलग अलग तरह से किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो सप्ताह भर आप जायफल का पानी बनाकर लीजिए, आप फर्क खुद देखेंगे। यानी आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी सुधर जाएगा, आपके शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होएगा, बुखार नहीं आएगा, कोई एलर्जी नहीं आएगी। फर्क तो आप पहले दिन से ही महसूस कर लेंगे। दालचीनी, जो कि बहुत ही अच्छा मसाला है हमारी रसोई में रखा हुआ, अगर हम दाल बनाते हैं, कोई सब्जी बनाते हैं और अगर इसका प्रयोग हम कर लेते हैं तो स्वाद इससे बढ़ जाता है। तो दालचीनी के भी आप कई तरह से यूज कर सकते हैं। इसे आप शहद के साथ में इसका पाउडर ले सकते हैं, इसका पानी बनाकर लिया जा सकता है, इसे शहद के साथ में चाय बनाकर आप ले सकते हैं। कई तरीके ऐसे होते हैं जिसका हम दालचीनी का प्रयोग करके बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी का मोटापा बहुत बढ़ा हुआ है तो आप दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको वजन कंट्रोल करना है तो आप दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। शुगर में तो रामबाण का काम करता है। जिस किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो आप दालचीनी का रोज आधा छोटा चम्मच पाउडर की फाकी लेना शुरू कर दीजिए, आपका डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। और जो नसों के अंदर खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, पूरी नीली पड़ी हुई है नसें, उनके अंदर जान नहीं है, तो दालचीनी को जरूर अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। इसका पानी बनाकर पीते ही आपको लगेगा कि आपकी नसें जो है वह फूली फूली थी वह सही होने लगी है, बुढ़ापा दिखाई देने लगा था तो वह सही होने लगा है, जवानी लौट कर आने लगेगी। तो इस तरह से दालचीनी का प्रयोग भी आप कई तरह से कर सकते हैं शामिल, और इसे जरूर करना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा हमारे शरीर के लिए औषधीय गुण होता है। तो इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो इन सभी बीमारियों के साथ में हमारे स्ट्रेस को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, माइंड की हमारी जितनी भी दिक्कतें होती है उसको सही करता है, हार्ट को मजबूत बनाता है और खून को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी है जिनको आप सप्ताह के अंदर एक दिन कोई सी भी चीज ले सकते हैं, फिर सप्ताह में फिर दूसरी चीज कोई सी भी ले सकते हैं। इस तरह से अलग अलग सप्ताह में आप इन 6 चीजों का प्रयोग करके अपनी सर्दी को बेहतर बना सकते हैं। कोई रोग आपके पास फिर नहीं पटकेगा। परहेज के तौर पर अचार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैकेट वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ठंडा गर्म एक साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
हो सके तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि फाइबर ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। अगर आपको हेल्दी रहना है तो कुछ चीजों का परहेज करना होगा, कुछ चीजों को इंक्लूड करना होगा। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।